नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन हैविंग ईच साइड 6.5 सेंटीमीटर। रेगुलर हेक्सागोन का मतलब ऐसा होता है कि ऐसा फिगर जिसके 6 साइड होगी और सभी के सभी क्या होगी, इक्वल होगी, ठीक है। और कितना है एक का, तो ईच साइड इसकी दिया है, इस साइड है 6.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और ये इसमें हेक्सागोन है तो 6 साइड होंगी, और रेगुलर है तो सारी इक्वल होगी। तो इसका पेरीमीटर निकालना होगा। तो पेरीमीटर ऑफ, फॉर्मूला हमारा बनेगा पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागोन इज इक्वल टू 6 इंटू साइड। समझ में आया? ये 6 से हमने क्यों मल्टीप्लाई कर दिया? 6 बार जोड़ने से अच्छा है कि 6 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। तो ये अलग डेडिकेटेड हम रेगुलर हेक्सागोन के पेरीमीटर निकालने के लिए यहां से हमने फॉर्मूला बनाया, ठीक है। अब हमारा एक साइड कितने का दिया हुआ है, 6.5, तो 6.5 सेंटीमीटर। 6 5 जा 30 का 0 कैरी 3, 6 6 जा 36 और 3 39। क्वेश्चन में 1 डिजिट ऐसा है जो डेसिमल के राइट में है, तो आंसर में भी 1 डिजिट ऐसा होगा जो डेसिमल के राइट में होगा, यानी कि 39 सेंटीमीटर इसका आंसर होगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल विद ईच साइड मेजरिंग 5.8 सेंटीमीटर। यानी कि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, उसका हमें पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल होता क्या है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि ऐसा ट्रायंगल जिसके सारी साइड्स क्या हो, इक्वल हो, उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। ऑल साइड्स आर इक्वल, यानी कि एक साइड यदि 5 सेंटीमीटर की है 5.8 की, तो सभी के सभी क्या हो जाएंगे 5.8 की। यानी कि इसमें दिया है 5.8 सेंटीमीटर, तो ये 5.8 की हुई, तो ये भी 5.8 की सेंटीमीटर की हो गई, ये भी 5.8 सेंटीमीटर की हो गई। तो एक तो इसका ये फॉर्मूला होता है कि पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर, किसी भी फिगर का पेरीमीटर निकालना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, उसका फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ एनी फिगर इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड्स। सारे साइड्स को क्या कर देंगे आप, ऐड कर देंगे। तो उस तरीके से भी निकल सकता है, या आप ऐसे भी निकाल सकते हैं कि इनको तीनों को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल इज इक्वल टू 3 इंटू साइड, ठीक। अब आप ऐसे भी कर सकते हैं, a प्लस बी प्लस सी, यानी कि पहली साइड, दूसरी साइड, तीसरी साइड, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन इक्विलेटरल के लिए अलग से एक फॉर्मूला समझ लीजिए कि क्या कर देंगे, तीनों को 3 बार जोड़ने से अच्छा है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 3 इंटू साइड कितना दिया है 5.8 सेंटीमीटर, अब मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 3 8 जा 24 कैरी 2। सो रही हो क्या गहरी नींद में? 3 5 जा 15, 15 और 2 17 हो जाएगा 17। क्वेश्चन में 1 डिजिट ऐसा है जो डेसिमल के राइट में है, तो आंसर में भी 1 डिजिट ऐसा होना चाहिए जो डेसिमल के राइट में होना चाहिए। 17.4 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा, सही है? यस सर। चलिए ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग ऑफ स्क्वायर फील्ड 8 रुपीज 125 पर मीटर इज 8000। फाइंड द लेंथ ऑफ ईच साइड ऑफ द फील्ड। यानी कि एक स्क्वायर फील्ड है और उसकी जो फेंसिंग की जो कॉस्ट है 125 रुपीज पर मीटर है, और उसके अकॉर्डिंग 8000 खर्च हुए हैं। तो कह रहा है कि उसकी साइड की जो लेंथ है वो कितना होगा। समझिएगा क्वेश्चन को। ये मान लीजिए कि आपका स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। अब इसकी फेंसिंग करा दिया। फेंसिंग मतलब क्या होता है, किनारे 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 ऐसे ऐसे, चाहे वो तार से फेंसिंग कराना है किसी और चीज से, किनारे किनारे। तो किनारे किनारे की जब बात होती है, यानी पेरीमीटर से लेंगे हम, तो जो इसकी फेंसिंग का जो रेट है, यहाँ पे लिखेंगे गिवन। फेंसिंग का जो रेट है वो क्या है, तो रेट जो है आपका 100 रुपीज 125 पर मीटर, 125 पर मीटर है। इसकी टोटल कॉस्ट कितनी आई है, जब इस रेट से हमने इस फील्ड की, अपनी जो भी स्क्वायर फील्ड है, इसका हमने जब फेंसिंग कराया है, तो 8000 रुपीज 8000 इसकी कॉस्ट टोटल आई है, ठीक। अब कह रहा है कि तो बताओ कि इस जो फील्ड है हमारा, जिसकी हमने फेंसिंग करी है, इस फील्ड की
जो साइड है वो उसकी लेंथ क्या है, यानी हम इसकी लेंथ निकालनी है, ये साइड निकालनी है, साइड ऑफ फील्ड, साइड ऑफ फील्ड हमें क्या करनी है, निकालनी है। तो हमारे पास अभी एक और पिछले क्वेश्चन में फॉर्मूला हमने यूज किया था कि कॉस्ट ऑफ फेंसिंग इज इक्वल टू रेट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई क्या, रेट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई पेरीमीटर, रेट ऑफ फेंसिंग मल्टीप्लाई पेरीमीटर। अब इसमें कॉस्ट दिया है, जो दिया है उसको पुट कर दीजिए। कॉस्ट दिया है 8000, तो हमने यहाँ पे रख दिया 8000 इज इक्वल टू के सामने इज इक्वल टू रख दिया हमने। रेट क्या है 125, वहाँ पे 800 है, सॉरी 8000 हो गया, 125 मल्टीप्लाई पेरीमीटर क्या होता है, ये स्क्वायर है ना हमारा फील्ड, तो स्क्वायर का पेरीमीटर क्या होता है 4 इंटू साइड, तो 4 इंटू साइड। ठीक, अब यदि हम ये हो गया 8000 इज इक्वल टू 125 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 500, तो ये हो गया 500 मल्टीप्लाई साइड। अब इस इधर ये क्या है, राइट हैंड साइड में ये मल्टीप्लाई में है, इधर भेजेंगे तो क्या कर देगा आके डिवाइड कर देगा, तो 8000 डिवाइडेड बाई 500 इधर हो गया साइड, 1 0 से 1 0, 2 0 से 2 0 कट गया। और 80 के टेबल में जब हम 5 से डिवाइड 80 में जब हम 5 से डिवाइड कर देंगे तो आंसर कितना आएगा 16, यानी कि जो हमारी साइड होगी वो 16 मीटर में था ना जी, 16 मीटर होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कितने लोगों का सही था? तो जी आपका कैसे गलत हो गया? ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करेंगे। यही इसमें जो बेस फॉर्मूला होता है ना, अब यहीं पे यदि फेंसिंग को छोड़ करके यदि टाइलिंग, ग्रासिंग, प्लोइंग, ठीक है ना, इन सब चीजों का फ्लोरिंग, इसकी बात होने लगी तो कॉस्ट ऑफ फेंसिंग नहीं होगा वहां पे वो चीजें होने लगेंगी जो चीजें हो रही हैं। और यहाँ पे पेरीमीटर की बात नहीं होगी, बस यहाँ पे एरिया हो जाएगा, बाकी सब सेम रहता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से इस तरीके के क्वेश्चन को आप आसानी से सोल्व कर सकते हैं। ये इसका बेस फॉर्मूला है। ठीक है, स्क्वायर ईच ऑफ हुज साइड्स मेजर 3.7 सेंटीमीटर, यानी कि एक स्क्वायर है हमारे पास जिसका जो साइड्स है वो प्रत्येक साइड कितनी है 3.6 सेंटीमीटर की है, उसका पेरीमीटर निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे गिवन। हर एक क्वेश्चन में इसको इंपॉर्टेंस से लेकर चलिए कि गिवन आपको लिखना ही लिखना है, इससे पता चलता है कि हमें कौन सा फॉर्मूला यूज करना है। गिवन में क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर कितना है 3.6 सेंटीमीटर। ठीक, अब इसका पेरीमीटर निकालना है, तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। 4 इंटू साइड ये आया कहां से, क्योंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो सारे साइड इसके इक्वल हैं तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या सभी को एक एक करके 4 बार जोड़ो, बात एक ही हुई। सारे साइड इक्वल हैं तो 4 बार मल्टीप्लाई कर दो। ये 4 जैसे कि 2 है तो 2 को 4 बार जोड़ो या एक ही बार 4 से मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही हुई। समझ में आया कि नहीं आया? उतना ही आंसर आएगा। वैसे ही साइड सेम होती है तो इसका पेरीमीटर का रूल क्या होता है, सारे साइड्स का सम। तो 4 साइड होती हैं इसके स्क्वायर में, तो सारे को एक एक करके जोड़ो या 4 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि सारे की लेंथ क्या होती है, सभी के सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। तो इसीलिए 4 इंटू साइड हो गया, 4 इंटू 3.6 सेंटीमीटर। अब इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो नॉर्मली मल्टीप्लाई करके डेसिमल बाद में लगाएंगे। 4 6 जा कितना होगा, 4 6 जा 24, 24 का 4 कैरी 2, और 4 3 जा 12, 12 2 14। आप देखेंगे क्वेश्चन में एक ऐसा डिजिट जो डेसिमल के किधर है, राइट में है, तो आंसर में भी एक ही ऐसा डिजिट होगा जो डेसिमल के राइट में होगा। ये इसका आंसर है 14.4 सेंटीमीटर। ठीक है।